गुरु भगवान के शुक्राने। हमारा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक चल रहा था। श्लोक था, भगवान ने कहा, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। कैसे? संपूर्ण धर्मों को, तू जो भी धर्म मानता है अपने, अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वसमर्थ हूँ, सर्वाधार हूँ, सर्वेश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ, तो मेरी शरण में आ जा। जैसे छोटा बालक जब अपने हाथ ऊपर करता है माँ की तरफ, 1.5 साल का बच्चा है, माँ की तरफ हाथ करता है तो माँ उसको उठाकर गोदी में ले लेती है। जब हम भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, हे नाथ मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, जब हम कहते हैं भगवान से, तो भगवान शरणागति प्रदान करते हैं। वो अपनी शरण में ले लेते हैं, ले सकते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की शरण में चले जाएं, क्योंकि भगवान तो कहीं दिख नहीं रहे। अब जो दिख नहीं रहे बुद्धि है ना, तो बुद्धि बाद में पैदा हुई है, भगवान को नहीं देख सकती। इसमें एक समस्या है बुद्धि के साथ हमारी बुद्धि हम जब पैदा हुए उसके बाद में हमें मिली, डेवलप हुई, तो जहां से हम आए हैं वहां वाले को ये बुद्धि नहीं देख सकती। और फिर वो निराकार हैं। उन्होंने कहा वासुदेव सर्वम, मैं सर्वत्र हूँ, सब बन गया हूँ, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं देख पाती, हमको भगवान दिखते ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं अब तुम एक काम करो, तुम कहो हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तो भगवान अपनी शरण में ले लेंगे। तो जैसे बालक जब हाथ ऊपर करता है तो माँ उसको गोदी में ले लेती है, ऐसे ही जब भक्त शरणागति की तैयारी करता है, कहता है भगवान से मैं आपकी शरण हूँ, तो भगवान उसको शरणागति देते हैं, उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। आगे चलते हैं। श्लोक 67। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए। गीता का ज्ञान, ये जो सत्संग हमारे गुरु का है, सत्संग हमको किसी भी तप रहित व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, जिसके जीवन में तपस्या न हो, जो सुनना न चाहता हो, उसको नहीं सुनाना चाहिए। न भक्ति रहित से, जिसके जीवन में भक्ति न हो। हम जानते हैं ये संसारी व्यक्ति है, इसका दिमाग संसार में ही लगा रहता है, भक्ति में नहीं है इसका, उसको नहीं सुनाना चाहिए सत्संग। और न बिना सुनने की इच्छा वालों से ही कहना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहते उनसे भी नहीं कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे भी नहीं कहना चाहिए। जो भगवान में दोष देखता हो, कहाँ है भगवान, ये है वो है, नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कह रहे हैं जिसका मेरे से परम प्रेम होगा, परम प्रेम, इसका और कहीं प्रेम नहीं है, केवल भगवान से प्रेम है। तो जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को, जो मैंने गीता शास्त्र बताया अर्जुन तुमने सुना, इसको केवल भक्तों में कहना है, आम आदमियों में नहीं। आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता पे सत्संग बहुत कम जगह होते हैं, बहुत कम। का रीजन यही है, भगवान नहीं चाहते कि सब लोग गीता सुने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो भक्त होगा वो जब गीता शास्त्र को भगवान के भक्तों में कहेगा, तो वो जो कहेगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भी भविष्य में होगा भी नहीं। जो गीता शास्त्र को पढ़ता है और भक्तों में सुनाता है, चाहने वालों में सुनाता है, सुनने की इच्छा वालों को सुनाता है, ऐसा जो भक्त है मेरा, जो गीता शास्त्र को सुनाता है, पढ़ता है, अर्थात मेरा प्रिय कार्य करता है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। उससे ज्यादा प्रिय दुनिया में मुझे कोई नहीं है। तो सच्ची भक्ति है भगवान को जो कह रहे हैं
गीता में पढ़ करके उसको फॉलो करना, बात को मानना। देखिए, हम अपने पिताजी को कहते हैं आप मेरे पूज्य पिताजी हैं, और बात एक नहीं मानते उनकी, तो उनको लगेगा ना ये बातें करता है पूज्य पिताजी, ये मेरे को मानता नहीं है। ऐसे भगवान कह रहे हैं मेरा प्रिय वो होगा जो मेरे कार्य को करेगा, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करेगा। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। एक भक्त बैठा है, एक भगवान को चाहने वाला बैठा है, एक गीता पढ़ रहा है, दोनों उस पर बातचीत कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है। अब 2 या 2 से ज्यादा 1000 भी हों, लेकिन गीता के चाहने वाले हों, भगवान के प्रेमी हों, भक्त हों, तो भगवान कह रहे हैं जो इस तरह संवाद, जिसमें वक्ता एक बोलने वाला बाकी सुनने वाले, संवाद और बातचीत करने वाले, प्रश्नोत्तर करने वाले, क्या नहीं समझ में आया पूछने वाले गीता के बारे में, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हूँगा। देखिए, यज्ञ 2 प्रकार का होता है, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ जो हम सारा टाइम निष्काम सेवा ग्रुप पे देखते हैं कि लोगों को सामान दिया जाता है, राशन दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तरह तरह से हेल्प की जाती है, खिलाया पिलाया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, जितना देना रूप क्रिया है ये सब द्रव्य यज्ञ है। और जो सत्संग है ये ज्ञान यज्ञ है। तो बड़ी कृपा है गुरु की हम लोगों पर, कह इसका व्याख्या नहीं कर सकते, इसको बता नहीं सकते। कितनी गुरु ने हम पर कृपा की है कि हम द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ दोनों कर पा रहे हैं। 2 जने जब बहस करते हैं तो कहते हैं इनमें वाद विवाद हो रहा है, और जब बात करते हैं एक कहता है एक सुनता है, फिर एक कहता है दूसरा सुनता है, कोई प्रश्न होता है तो उत्तर होता है, प्रेम से बातचीत होती है, उसको संवाद कहते हैं। तो गीता को भगवान ने कहा कि हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को जो कोई पढ़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे, तो हमारे द्वारा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। मेरा कहना ये है कि जब कोई गीता पढ़ेगा और कुछ लोग सुनेंगे तो ज्ञान यज्ञ हो रहा होगा। तो हम लोग जो सत्संग सुनते हैं, करते हैं, ये हमारा ज्ञान यज्ञ होता है। 71वां श्लोक, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। अब किसी को ज्ञान ना हो पूरा, मान लीजिए उसको ज्ञान नहीं है ज्यादा, लेकिन श्रद्धा वाला है, बड़ा भाव रखता है, गुरु जी के आश्रम में जाता है, बड़े भाव से जाता है, अभी ज्यादा अकल नहीं है उसको, पर भाव है, और दोष दृष्टि बिल्कुल नहीं है उसकी, गुरु जी में, आश्रम में, वहां के कार्य में, किसी में भी उसकी दोष दृष्टि नहीं है। यहाँ यूं क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये ऐसे क्यों करता है, वैसे क्यों करता है, ऐसे चलता है, गुरु जी ऐसे करते हैं, ये वो, किसी में दोष दृष्टि नहीं है। श्रद्धा वाला है तो वो जब गुरु जी के पास जाकर गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, अब क्योंकि ज्ञान उसको पूरा नहीं हुआ तो मुक्ति की बात तो नहीं कही भगवान ने यहाँ, लेकिन कहा कि वो पाप से मुक्त होकर, पापों के द्वारा खराब जन्म मिलता है, तो उन खराब जन्म देने वाले पापों से वो मुक्त हो जाता है, वो सब उसके भस्म हो जाते, कट जाते। भगवान के शरणागत होने से सारे पाप ताप मैं नष्ट कर दूंगा, भगवान ने कहा ना, तो वो कट जाते हैं, उनसे मुक्त होकर अब क्या होता है, उसका अगला जन्म जो होता है वो बड़ा बढ़िया होता है। एक हमारे सत्संगी हैं, तो उन्होंने कई जन्म अपने देखे पिछले, तो उन्होंने बताया कि एक जन्म में मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन बहुत भक्ति करता हूँ। तो उनका PLR हो रहा था, पास्ट लाइफ देख रहे थे वो, तो उनसे कहा ठीक है ये वाला शरीर छोड़ दो, अब आगे देखो अगला जन्म कौन सा मिलता है। तो उन्होंने बताया मेरा शरीर छूट रहा है, अब मेरा शरीर शांत हो गया, अब मास्टर्स कह रहे हैं या भगवान की आवाज आ रही है कि तुम अब किस जन्म में जाना चाहोगे, 2 जन्म है तुम्हारे सामने। तो मैंने भक्ति वाला चूज करा, और फिर मैं अगले जन्म में जब भक्त बना तो बहुत पैसे वाला भक्त बना। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई श्रद्धा युक्त
दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करता है, गुरु जी के पास जाता है, सत्संग सुनता है, गीता सुनता है, दोष नहीं रखता, श्रद्धा रखता है, तो वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अब जो अगला जन्म होता है उसका उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है, बढ़िया जगह उसका जन्म होता है। श्रेष्ठ लोग धनवान, हर तरह से समृद्धि वाले। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया, ध्यान से सुना? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? क्या तुमने गीता मैंने इतनी सुनाई, 18 अध्याय पूरे हो रहे हैं अब, इतनी सुनाई, तुमने भी प्रश्न करे, तुमने सुना, क्या एकाग्र चित्त से ध्यान से सुना, सब बातें समझ ली? क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन कहते हैं, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। वो ज्ञान अब मुझे याद आ गया है जो आप पूरा बता रहे थे, जिसको सुनने से मनुष्य इस संसार को लांघ कर, छोड़कर भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है, मुझे स्मृति लौट आई है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब मेरे संशय सब खत्म, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अब संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। धृतराष्ट्र महाराज, मैंने डायरेक्ट दिव्य नेत्रों से मैं वहीं पर उपस्थित था और मैं सारे हालचाल को देख रहा था, और एक गीता जो भगवान ने बोली अर्जुन को, ये मैंने पूरी की पूरी देखी और सुनी। इस अद्भुत रहस्युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है, अर्थात देखा और सुना। मैं वहीं पर उपस्थित था, दिव्य नेत्रों द्वारा मैं वहीं मुझे पहुंचा दिया गया और मैं वो सारा सीन देख रहा था और सुन रहा था। हे राजन धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। बहुत खुशी आ रही है मुझे। ये परम रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत आश्चर्यमय संवाद को याद करके मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को श्री हरि कहते हैं, जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, हरण करने वाले। हरि जो पापों को हर ले, तो भगवान का एक नाम है श्री हरि। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। भगवान का वो रूप देखकर, जो गीता बोल रहे थे जब वो, और विराट स्वरूप दिखाया अपना, वो सारा कुछ मैं देख पा रहा हूं और उसको याद कर करके मुझे बड़ी खुशी आ रही है। हे राजन, अब ये वो श्लोक है जहां भगवान है वहां सब कुछ है। श्लोक नंबर 78। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा भगवान के द्वारा संकेत दिया गया। जहां भगवान हैं और अर्जुन जैसे लोग हैं, सुनने वाले, श्रद्धा वाले, प्रेम वाले, भक्ति वाले, वहां पर श्री है। श्री में सारी प्रॉस्पेरिटी आ गई और सारी शक्ति आ गई। विजय है, विभूति, संपूर्ण विभूतियां, जो सारे ऐश्वर्य भगवान के वहां पर मौजूद रहते हैं। और अचल नीति है, बुद्धि सही रहती है, एथिक्स है वहां पर,
अचल नीति है, एथिकल होता है वो आदमी, स्पिरिचुअल होता है, मोरालिटी उसकी बहुत स्ट्रांग होती है, घटिया बातें नहीं करता, न सोचता, बेईमानी, चोरी, ठगी, ये सब तो उसके जीवन में होता ही नहीं है। इसके व्याख्या में थोड़ा सा दिया है, भगवत गीता में अपना उद्धार करने की ऐसी ऐसी विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियां बताई गई हैं जिनको मनुष्य मात्र अपने आचरण में ला सकता है। तात्पर्य कि जो गीता का आदर करता है ऐसा मनुष्य किसी भी जाति का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध इत्यादि, किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शैली, उपाय, सिद्धांत, साधन को मानने वाला क्यों ना हो, यदि वह किसी प्रकार का आग्रह नहीं रखता, जैसे भगवान कह रहे हैं वैसे मानता है, पक्षपात, विषमता को छोड़कर किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने वाली चेष्टा नहीं करता, मन में किसी भी लौकिक, पारलौकिक, उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना नहीं रखता, अपना संप्रदाय, अपनी टोली बनाकर उद्देश्य न रखकर केवल अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर गीता के अनुसार चलता है, लोक हितार्थ निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करता है, वह जीविका संबंधी खाना पीना, सोना जागना आदि शरीर संबंधी सब काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। क्लियर कर दिया, महान आनंद, महान सुख को प्राप्त कर सकता है। तो जहां योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, कह लीजिए जहां भगवान है, आप जैसे भी मानते हैं, जहां भगवान है और आप भक्ति वाले हैं, वहां पर श्री है, विजय है, विभूति, विभूति सारे ऐश्वर्य, विजय जीत मतलब सक्सेस, श्री प्रोस्पेरिटी। भक्ति वाले लोग कहते हैं वहां राधा रानी मौजूद है, जहां भगवान कृष्ण है वहां राधा रानी मौजूद है, श्री राधे कहते हैं ना। और अचल नीति है, एथिकल है वो व्यक्ति, स्पिरिचुअल है, चोरी ठगी बेईमानी से दूर है, किसी भी धर्म जाति का हो, भगवान को मानता है, गीता को मानता है, तो वो स्पिरिचुअल, मोरालिटी है उसमें, किसी प्रकार का गलत काम नहीं करता है, हमेशा भगवान को फॉलो करता है, भगवान को मन में रखता है, तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। गुरु भगवान के प्रेम की अनंत शुक्राने हैं। तो ये गीता यहाँ पर पूरी होती है।